दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रूहानी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक लड़के की तड़प नहीं बल्कि फना फिश की जीती जागती मिसाल है। एक माँ की आखिरी वसीयत, एक बेटे की टूटती हुई सांसों में भी जिंदा उम्मीद और एक ऐसा सफर जो इंसान को खुद से मिटाकर उसे रब तक पहुंचा देता है। हमारे साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस इश्क की दास्तान है जिसमें मुरीद खुद को वली हजरत गौस पाक के दर पर फना कर देता है। बर्फ सी ठंडी रात थी। एक कमजोर सी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में यकीन था। बेटे का हाथ थामकर कांपते लबों से बोली, बेटा, अल्लाह वाले के कदमों में चला जाना। जो रब तक पहुंच चुके हो वही तुझे रब तक ले जाएंगे। इतना कहकर उसकी सांसें थम गई, लेकिन बेटे की जिंदगी वहीं से शुरू हुई। वो लड़का यहिया अब इस दुनिया में तन्हा हो गया था। घर से निकाला गया, रोटी देने वाले हाथ भी छीन गए। हर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब मिला, तेरा यहां कोई नहीं। जिसने जन्म दिया वह जमीन के नीचे चली गई। जिसने पाला वो अब सिरहाने दुआ में भी नहीं आती। वो फुटपाथ की ठंडी जमीन पर बैठकर आसमान देखता। हर रात मां की बात गूंजती, किसी वली के कदमों में जाना। लेकिन कौन वली? कहां है वो? किस शहर में है उसका दर? या को ना पता था। बस दिल में एक चिंगारी थी। वो मस्जिदों की सीढ़ियां छानता, दरगाहों की धूल झूमता। कभी दिन भर भूखा तो कभी पानी के लिए तरसता। लोग हंसते पागल हो गया है, मां की मौत ने दीवाना बना दिया। लेकिन याहिया की आंखों में सिर्फ सवाल था, क्या मैं अपने रब को पा सकूंगा? एक शाम उसने एक सूफी को देखा। फटे कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर चेहरे पर ऐसी रोशनी जैसे चांद रात में उतर आया हो। याहिया ने पूछा, बाबा, आप इतने सुकून में क्यों? वो बोले, जिसने खुद को मिटा दिया उसे अब दर्द नहीं सताता। उस रात याहिया ने उसी सूफी के पास जमीन पर नींद ली। नींद क्या थी? भूख, थकान, तन्हाई और दुआओं का मिला जुला एहसास। सपने में एक नूरानी चेहरा आया, हरे लिबास में आंखों से चमक। उसने बस एक बात कही, बगदाद चल, तुझे वहां वो मिलेगा। सुबह होते ही याहिया ने अपना टूटा झोला उठाया और निकल पड़ा। न साथ कोई, न मंजिल का पता, बस एक सपना और मां की वसीयत। रास्ते में तूफान आया, आंधियां चली, रोटी ना मिली, पानी भी रूठा। एक रात पेड़ के नीचे सर्दी से कांपता रहा, मगर जुबान पर सिर्फ या अल्लाह वो बोला, अगर मर भी गया तो भी तेरा वादा निभाने निकला हूं। अल्लाह को शायद उसका यह अंदाज पसंद आ गया। तूफान थम गया। एक रहमत की बूंद आई। किसी अनजाने ने रोटी दी। अजनबी ने सिर्फ इतना कहा, तू तक पहुंच जाएगा जिसने तुझे बुलाया है। चलते चलते कई दिन बीत चुके थे। बदन पर वही पुराने कपड़े, पांवों में छाले, लेकिन दिल में अब भी मां की आवाज थी, बेटा, अल्लाह वाले के कदमों में चला जाना, वो तुझे रब तक ले जाएंगे। उस शाम याहिया एक ऊंचे किले के सामने रुका। एक महल जैसा था, शानो शौकत, संगमरमर के फर्श, सोने का दरवाजा। गेट पर खड़ा एक सिपाही चीखा, कौन है तू? इस महल के पास भिखारी मना है। याहिया ने हाथ जोड़े, आंखें झुकी, मालिक, मुझे किसी वली कामिल की तलाश है। मुझे अपने रब को पहचानना है, खुद को मिटाना है। उस सिपाही ने हंसते हुए कहा, ऐसी बातें तो हमारे बादशाह करते हैं, चल पूछ ले उनसे। याहिया भीतर गया। बड़ा दीवान खाना था। चिरागों की रोशनी, गुलामों की कतारें, और ऊंचे तख्त पर बैठा था वो बादशाह। उसके माथे पर ताज, आंखों में घमंड। याहिया ने अदब से सर झुकाया और कहा, ऐ मालिक, मुझे एक वली की तलाश है जो मुझे खुदा तक पहुंचा दे। बादशाह जोर से हंसा, तुझे रब चाहिए तो सुन, मैं ही तेरा वली हूं। तेरा रास्ता यहीं से होकर जाता है। याहिया चौंका। उसकी रूह कांपी। आप वली नहीं हो सकते। आपके चेहरे में वह नूर नहीं जो मां ने बताया था। इतना सुनते ही बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसे बाहर निकालो, दीवाना हो गया है यह। खुदा की बातें करता है, मुझसे इनकार करता है। सैनिकों ने उसे पकड़कर धक्के दिए। कोई उसके बाल पकड़ता, कोई लातें मारता। पागल है, ये सूफी बनने चला है। देखो, इसके कपड़े भिखारी कहीं का भीड़ तमाशा देख रही थी। एक तलबगार को जलील किया जा रहा था जो सिर्फ अपने रब का पता पूछ रहा था। सिर पत्थर से टकराया, लहू बह निकला। याहिया जमीन पर गिरा, लेकिन होठों से सिर्फ यही निकला, या अल्लाह, ये मेरा इम्तिहान है ना? तू देख रहा है ना? और फिर रहमत उतरती है। अंधेरा गिरने लगा।
सब लोग अपने घरों को लौटे। या वहीं लहूलुहान पड़ा था, होश खो चुका था। तभी किसी ने उसके माथे पर पानी डाला। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में करुणा और रहमत की नदी बहती थी। उसने कपड़ा भिगोकर उसका खून साफ किया। धीरे से रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। बेटा, दर्द सहकर भी रब से शिकायत न करना, वो देख रहा है। याहिया ने कांपती आवाज में पूछा, अम्मा बगदाद कहाँ है? वहां मुझे जाना है, एक वली मेरा इंतजार कर रहे हैं, मां ने कहा था। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई, अपनी कांपती उंगली से दूर आसमान की तरफ इशारा किया। उस तरफ निकल जा बेटा, जहां सूरज सुबह सबसे पहले दिखाई देता है। वही है बगदाद। तेरा रास्ता लंबा है, लेकिन तेरा मकसद पाक है। तुझे तेरा वली जरूर मिलेगा। याहिया ने उनके पैरों को चूमा, आंखें भीगी। अम्मा, आप कौन हैं? बूढ़ी अम्मा ने बस इतना कहा, मैं वो हूं जिसे अल्लाह भेजता है जब एक सच्चा तलबगार गिर जाता है। और फिर याहिया ने देखा वो अम्मा वहीं खड़ी थी, मगर अचानक जैसे धुंध में गुम हो गई। याहिया अब अकेला नहीं था। अब उसके पांवों में दर्द था, मगर दिल में नूर। अब उसके लहू से जख्म था, मगर आंखों में यकीन। अब उसके पास पता था, बगदाद वहीं मिलेगा उसे, उसका वली, उसका रास्ता, उसका रब। जंगल के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट थी, और दूर दूर तक किसी इंसानी आवाज का नामो निशान नहीं था। या यह अब बगदाद की तरफ सफर करते हुए एक जंगल से गुजर रहा था, जहां ऊंचे पेड़, कांटेदार झाड़ियां और खामोश हवाएं उसका इम्तिहान ले रही थीं। दिन रात चलते हुए वह पहाड़ों के बीच एक तंग वादी में पहुंच गया। थक कर एक बड़ी सी चट्टान के सहारे सिर टिकाया और आंखें मूली। लबों पर एक ही जिक्र था, गौस पाक, गौस पाक, गौस पाक। हर सांस के साथ एक सदा दिल से निकल रही थी, ए वली कामिल, मुझे अपनी तरफ खींच लो, मैं आ रहा हूं। वो थक चुका था, जिस्म कांप रहा था, रूह तप रही थी, मगर जुबान नहीं रुकी थी। अचानक जमीन हिली, मौत सामने थी। चट्टान के पीछे से एक अजीब सी सरसराहट हुई। याहिया ने आंखें खोली और सामने देखा एक बहुत बड़ा काला सांप, फन फैलाए, आंखें सुर्ख और झड़ से भरी हुई सांसें। सांप उसके एक हाथ की दूरी पर था। उसकी आंखें जहर उगल रही थीं और फन कांप रहा था। वो याहिया के एकदम सामने आकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, अब तेरा सफर यहीं खत्म होता है। या के जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया, लेकिन उसके होंठ अब भी बोले, गौस पाक, गस पाक। और तभी एक नूरी चमक और आसमानी आवाज, जैसे आसमान की गहराइयों से एक रोशनी उतरी। वो रोशनी पहले सिर्फ चमक थी, फिर एक शक्ल बनी, फिर वो एक चील में बदल गई। एक बड़ी नूरी चील जिसके पंखों से रोशनी टपक रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज में सुकून। चील ने फिजा को चीरती हुई सांप के ऊपर चक्कर लगाया। सांप एक लम्हे में डर के मारे फन नीचे कर चुका था और फिर वो मिट्टी में समा गया। वो सांप की शक्ल में शैतान था, जो उसे भटकने आया था, खत्म करने आया था। याहिया अब सन्न रह गया था, आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बोल न सका, लेकिन चील बोली, नूरी ए याहिया, तेरा डर तुझे अब रुकने नहीं देगा। तू मौत के करीब था, लेकिन तेरा ईमान तुझे जिंदा रखेगा। तू अब दूर नहीं है, घूंसपक तुझसे अब चंद सांसों की दूरी पर है। उनकी बारगाह तेरी सच्चाई की राह देख रही है। तुझसे मुलाकात अब मुकद्दर है। फिर वो चील आसमान में उड़ती है और एक हरे नूर में गुम हो जाती है। याहिया रो रहा था, लेकिन अब डर से नहीं, शुक्र से उसने जमीन को चूमा। या अल्लाह, तूने मेरी मां की बात सच कर दी। घावस-पक मेरे करीब है, बस अब मैं नहीं रुकूंगा। उसने लहूलुहान पांवों से फिर चलना शुरू किया। अब उसकी थकान भी इबादत बन गई थी। हफ्तों की मुसाफत के बाद बगदाद की जमीन नजर आई। लोगों की जुबानों पर एक ही नाम, गौसे आम, जिसका जिक्र सुनकर दिल कांपता था और रूह सुकून पाती आती थी। याहिया ने दरगाह की सीढ़ियां चूमी। दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। मां में आ गया उसके पास। भीड़ थी, हजारों की तादाद में लोग, हर कोई हजरत गौसाम की नजरों का तलबगार। याहिया दूर से देख रहा था। क्या मेरी बारी आएगी? भीड़ में आवाज गूंजी, वो लड़का कहाँ है जो मां की वसीयत लिए आया है? हर कोई चौंका। याहिया सुन्न रह गया। गौसाम ने अपनी नजरें उठाई और याहिया पर ठहर गई। उस नजर में ऐसा असर था कि याहिया बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, हजरत के पास लाए। गौसे आजम ने मुस्कुराकर कहा, तू आ गया, अब देर नहीं होगी।
याहिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोले, मुझे अपने रब तक पहुंचना है, मुझे खुद को पहचानना है। हजरत ने फरमाया, तो फिर खुद को मिटा, वजूद को खाक कर दे। जो खुद को भूलेगा वही रब को पाएगा। याहिया ने सर झुका लिया। अब सफर शुरू हुआ था। सफर रूह की गहराइयों का, नफ्स के खिलाफ जंग का। गौस आजम ने उसे दरगाह में रख लिया, मगर इम्तिहान आसान न थे। सबसे आखिर में बैठाया जाता, सबसे बाद में खाना मिलता। जमीन पर सोता ठंडी रातें, भूखा पेट मगर लबों पर शिकवा नहीं। वो हर रात सजदों में डूबा रहता, आंखों से आंसू, दिल से दुआ। लोग कहते, ये तो दीवाना है। गौसाम फरमाते, नहीं, ये अब रब से बातें करने की राह पर है। याहिया की रूह अब बदलने लगी थी। दुनिया पीछे रह गई, एक नया जहां सामने आने लगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी का अगला हिस्सा, नफ्स का जंग और इश्क। इश्क का पहला कदम। दरगाह के उस कोने में एक ठंडी दीवार के सहारे बैठा याहिया अब वही नहीं रहा था जो अपनी मां के जनाजे के पीछे रोता चला आया था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह कमजोरी के नहीं थे। वो आंसू अब दुआ बन चुके थे, और दुआ अब आग गौसाम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने साए में लिया। जरूर, मगर राह में कांटे ही कांटे बिछा दिए। कहा, तू रब को पाना चाहता है, मगर तेरा नफ्स अभी तुझसे बात करता है। जब तक तू अपने आप को ना मार दे, तब तक तुझे हक की आवाज सुनाई नहीं देगी। याहिया ने सर झुका दिया। अब सफर शुरू था, अपने ही अंदर उतरने का। पहले ही दिन उसे रोजे का हुक्म हुआ, मगर न सिर्फ खाने से, बल्कि बोलने, देखने और सुनने से भी। ना किसी से बात, ना कोई शिकवा, ना ही अपनी हालत का जिक्र। बस चुप। और अल्लाह, उसके हिस्से में बचा खाना भी निकाल लिया गया। इसे फक्र सिखाओ। हजरत ने फरमाया, रातें अब उसके लिए आराम का नाम नहीं थी। वो मस्जिद के पिछवाड़े में बैठा, जमीन पर सर झुकाए, बस यही कहता, या रब तू मुझे खुद से बचा। भूख अब उस हद तक पहुंच गई कि पेट से आवाजें आने लगीं, मगर दिल से बस एक ही सदा निकलती। सब्र। एक बार वो इतना कमजोर हो गया कि चलते चलते गिर पड़ा, सीधा मजार के पास। लोग दौड़े, किसी ने कहा, मर जाएगा ये, इसे खाना दो। गौसे आजम बाहर आए, सर झुकाया और कहा, यह नहीं मरेगा, ये अब बनने वाला है। उन्होंने याहिया के सीने पर हाथ रखा और वो कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने कहा, मुझे खुद से नफरत हो रही है। हजरत बोले, अभी शुरुआत है। जब तुझे अपने वजूद से घिन आएगी, तभी तुझे रब से मोहब्बत होगी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान और सख्त हुआ। उसे लोगों की जूती उठाने का हुक्म मिला। वो दरगाह में आने वाले हर शख्स की जूती अपने हाथों से उठाता, और जब कोई गाली देता तो वह मुस्कुरा देता। एक आदमी ने थूक दिया उसके चेहरे पर, बोला, अल्लाह मिलेगा तुझे, तू तो गंदगी उठाता है। याहिया ने थूक को अपने हाथ से पोंछा और बस यह कहा, हाँ, गंदगी उठाते उठाते शायद मैं खुद गंदगी से पाक हो जाऊं। रात को गौसाम ने पूछा, क्या महसूस हुआ? उसने कहा, मेरे अंदर की आवाज धीरे धीरे खामोश हो रही है, मगर दिल की धड़कनें अब रब का नाम लेने लगी हैं। हजरत मुस्कुराते हुए बोले, तो तेरा पहला कदम मुकम्मल हुआ। अब दूसरा इम्तिहान आया। तन्हाई। उसे एक वीरान कोठरी में भेजा गया, जहां कोई इंसानी आवाज नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। 7 दिन 7 रातें, न कोई मिलने वाला, न कोई तसल्ली देने वाला। पहले दिन डर लगा, दीवारें जैसे उसके खिलाफ हो गई हों। दूसरे दिन अपने ही दिल की आवाज डराने लगी। तीसरे दिन उसके नफ्स ने उसे बहकाना शुरू किया। वह कहता, क्या कर रहा है तू? क्या साबित करेगा? चल निकल यहां से। उसकी आंखें खुलती और वह दीवार से सिर लगाकर कहता, या अल्लाह, मुझे मेरे आप से बचा ले। चौथे दिन उसे मां की याद आई, उसकी गोद की गर्माहट, उसकी दुआएं। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं टूट रहा हूं। मगर तभी जैसे किसी ने दिल में दस्तक दी, एक नरम सी रोशनी अंदर फैलने लगी। 5वें दिन वो नफ्स से जंग में मजबूत हो गया। अब जब शैतान की आवाज आती, वो मुस्कुराकर कहता, तू देर से आया, मेरा दिल अब महफूज हो चुका है। छठे दिन उसने अपने सीने में हल्की सी रोशनी महसूस की। वो बोले, या रब, क्या तूने मुझे देख लिया? 7वें दिन उसकी कोठरी में एक बूढ़ा आया जो दिखता इंसान था, मगर नूर उसके चेहरे से छलकता था। उसने कहा, तेरा नफ्स अब बगावत नहीं करेगा, अब तू इश्क के पहले दर्जे में दाखिल हुआ है। वो बूढ़ा गायब हो गया, मगर उसकी रोशनी दिल में रह गई। जब 7वें दिन दरगाह का दरवाजा खुला
याहया बाहर निकला तो लोग उसे पहचान न सके। वो चुप था, मगर उसकी आंखें रोशनी से भरी हुई थीं। गुआम बाहर आए। याहया उनके कदमों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे अब कोई चाह नहीं रही, अब मैं सिर्फ तेरा और तेरे रब का हूं। हजरत बोले, इश्क का पहला कदम है ये जब मुरीद को खुद से नफरत और वली से मोहब्बत हो जाए। अब तेरे सफर का अगला हिस्सा शुरू होगा, जहां तुझे शैतान खुद धोखा देने आएगा। याहिया ने आंखें बंद की और कहा, अब मेरा दिल वली के हाथ में है, कोई अब बहका नहीं सकता। और वहीं से शुरू होती है अगली कहानी, शैतान का धोखा और वली की निगाह का जादू। रात की तन्हाई में जब पूरा शहर नींद की चादर ओढ़े सोया करता था, उस वक्त याहिया की आंखों में नींद नहीं बल्कि सजदों का उजाला होता था। वो हर रात सीने पर हाथ रखकर खुद से कहता, तू मिटा नहीं, अभी अभी कुछ बाकी है। उसकी रूह अब धीरे धीरे साफ हो रही थी, मगर नफ्स की राख से पूरी तरह पाक नहीं हुई थी। गौसे आजम ने उसे एक दिन बुलाया और कहा, आज से एक और इम्तिहान होगा। इस बार तू तन्हा नहीं होगा, तेरे सामने तेरे दुश्मन आएंगे। याहिया ने पूछा, क्या तलवार लेकर? हजरत बोले, नहीं, तुझसे तेरे दिल की लड़ाई लड़ने आएंगे, तुझे तेरे रब से जुदा करने की कोशिश करेंगे। और उसी रात या जब जिक्र कर रहा था, अचानक हवा बदल गई। कमरे में अजीब सी सर्दी फैल गई। वो आंखें बंद करके बैठा था कि एक आवाज आई, मुलायम मगर जहरीली, याहया तू क्यों परेशान है? मैं तुझे वह सब दे सकता हूं जो तूने कभी मांगा था। याहया ने आंखें खोली। सामने एक नकली नूर में चमकता चेहरा। कहा, तू कौन है? जवाब मिला, मैं वही हूं जो आदम से लेकर आज तक सबको रास्ता दिखाता आया हूं। मैं तुझे इल्म दूंगा, लोग तुझे सजदा करेंगे, तुझे सूफी बना दूंगा, मगर बस एक बात, गौस के कदमों से हट जा। याहया का दिल कांपा, मगर जुबान ने बस ये कहा, जा, तू रब का दुश्मन है और मैं अब उसके वली का बंदा हूं। शैतान हंसा तो देख, मैं तुझे तोड़ कर रहूंगा। अगली रात या को ऐसा सपना आया कि जैसे गौसाम दरगाह छोड़कर जा रहे हों। लोग रो रहे थे, हमें छोड़कर मत जाइए। या हजरत और गौसाम सिर्फ एक चीज कह रहे थे, मुझे धोखा मिला है, मेरे मुरीद ने मेरे खिलाफत गवाही दी है। याहया कांप उठा, नहीं, यह झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जैसे ही सपना टूटा, उसका पूरा बदन पसीने में डूबा था। दिल धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। वो उठकर सीधा मजार पर गया, सजदे में गिर पड़ा। या गौस, मुझे माफ कर दो अगर मेरे दिल में कोई खोट आया हो। उसने पूरी रात आंखों में आंसू लिए तिलावत की, यहां तक कि सुबह का उजाला फैल गया। उस रोज गांव से आजम बाहर निकले। दरगाह में सब लोग मौन थे। उन्होंने सिर्फ एक बार याहया को देखा और कहा, तेरा दिल कांपा मगर तू गिरा नहीं। अब तुझे मेरी निगाह ने बांध लिया है। अब शैतान तुझ तक नहीं पहुंच सकेगा जब तक तेरा यकीन मेरी निगाह पर रहेगा। याहया की आंखों से उस वक्त जो आंसू निकले वो सिर्फ पानी नहीं थे, वो एक वली की मोहब्बत के असर में पिघलती हुई रूह थी। उसके बाद याहया को जो आराम मिला वो सिर्फ दो गुलामों को हासिल हुआ था, एक जिसने खुद को मिटा दिया, दूसरा जिसे वली ने अपना बना लिया। अब दरगाह में लोग उसे अदब से देखने लगे, मगर याहया की आंखें अभी भी झुकी रहती। किसी ने पूछा, क्या अब तुझे डर नहीं लगता शैतान से? याहया ने मुस्कुराकर कहा, अब डर नहीं लगता, क्योंकि जब रोशनी भीतर उतर जाती है अंधेरे बाहर रह जाते हैं। गौसाम ने कहा, अब तू तैयार है उस इम्तिहान के लिए जिसमें लोग तुझे झूठा समझेंगे और तुझे चुप रहना होगा। याहया ने कहा, अगर मेरी खामोशी से आपके नाम की हिफाजत होती है तो मैं हमेशा चुप रहूंगा। और वहीं से शुरू होता है अगला हिस्सा, फना का इम्तिहान। जब मृत को गवाही देनी पड़ी अपने ही पीर के खिलाफ, दरगाह की फिजा कुछ बदली बदली सी थी, जैसे हवाओं में कोई अनकहा बोझ लटका हो। गौसाम कई दिन से चुप थे। उनकी आंखों में वह रोशनी थी, मगर उस रोशनी में अब एक पर्दा था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। या हया हर रोज उनके कदमों में बैठता, मगर अब उन्हें जरा देर के लिए भी अपनी तरफ नजर उठाते हुए नहीं देखता। एक रात गौसे आजम ने अपने खास खादिमों को बुलाया और याहिया को भी। दरगाह के अंदर सब जमा हुए। चिरागों की रोशनी टिमटिमा रही थी और बाहर हल्की बारिश गिर रही थी। गौसाम ने फरमाया, आज एक ऐसा इम्तिहान है जिससे कई दिल टूटेंगे मगर एक रूह बनेगी। सबकी नजरें झुक गईं और खामोशी हवा में फैल गई। हजरत ने एक बुजुर्ग को इशारे से बुलाया। उसके हाथ में एक दस्तावेज था।
इसमें गवाही की जरूरत है। हजरत बोले, और गवाही सिर्फ उस शख्स की चलेगी जिसने अपनी आंखों से देखा हो, जिसने मेरी कुर्बत पाई हो, जिसने मुझे जान लिया हो। बका दिल एक साथ कांपा। सब जानते थे हजरत किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। याहिया ने सिर झुका लिया। दिल कांप रहा था, हंट सूखे हुए आंखें भरी। हजरत ने फरमाया, क्या तू गवाही देगा? याहिया ने कांपती आवाज में कहा, मगर किस बात की गवाही? या हजरत, इस दस्तावेज में लिखा है कि मैं खास वक्त में कुछ वाकयात का जिम्मेदार हूं। अगर तू दस्तखत करेगा तो मैं माफ किया जाऊंगा, अगर ना करेगा तो मुझे शहर से निकाल दिया जाएगा। एक सदा आई, क्या मुरीद अपने पीर के खिलाफ गवाही दे सकता है? या की रूह कांप गई। या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है? वो उठकर मजार के कोने में गया और सजदे में घा पड़ा। या रब, मैं अपने वली के खिलाफ कैसे गवाही दूं? अगर यह मेरा इम्तिहान है तो मुझे मिटा दे, मगर मुझे अपने वली से जुदा मत कर। रात बीत गई। या हया वापस आया। दस्तावेज को देखा उसने। हजरत की आंखों में झांका, मगर वह आज कुछ और ही थी, जैसे वह खुद अपने मुरीद से जुदा हो गए हों। याहिया ने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। एक आह निकली, ना लोगों से ना हजरत से। वो आह रूह से निकली। सबने देखा। हजरत मुस्कुराए। अब तू फना हो गया। जो मुर्द अपने पीर की रजा के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे, वो फना फिर शैक होता है। तू अब गवाही नहीं दी, तूने इश्क की आखिरी मंजिल पाली। अब तू वही है जो मैं हूं। अब तू रब से सीधे बात करेगा। याहिया वहीं गिर पड़ा। उसके अंदर जैसे कुछ टूट कर फिर से जुड़ गया। लोगों ने उस दस्तावेज को देखा। उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। वह बस एक इम्तिहान था, एक झूठा इल्जाम, एक फरेब जो सिर्फ वफादारी की आखिरी सीमा को मापने के लिए था। गौ सामने या को अपने गले से लगाया। अब तू मेरी नहीं, खुदा की अमानत है। अब तेरा नाम रूहों में गूंजेगा। अब तू वही है जो मिटकर बना है। और वहां दरगाह के आंगन में बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान खुद उस वक्त रो पड़ा हो। चांदनी रात थी। दरगाह की छत पर एक ठंडी सी हवा चल रही थी, जैसे रूहों को सुकून दे रही हो। यहां या वजू करके अकेले एक कोने में बैठा था, आंखें बंद, जिक्र में डूबा। या रब, या रब, या रब। अचानक एक नरम सी आवाज आई, माफ करना। क्या आप वही हैं जो हर रात यहां इबादत करते हैं? याहिया ने धीरे से आंखें खोली। सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ऐसा जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो, आंखें जैसे समुंदर की लहरें, आवाज में ऐसी नरमी जैसे शबनम। या का दिल कांप गया। उसने झटके से नजरें झुका लीं। वो औरत बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं, काफी दूर से आई हूं। क्या थोड़ी देर यहीं बैठ सकती हूं? याहिया चुप रहा। उसकी रूह कांप रही थी, जैसे कोई तूफान दिल के अंदर चल पड़ा हो। वो पास आकर बैठ गई, इतनी पास कि सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। उसने कहा, आप हर वक्त इबादत करते हैं, क्या आप इंसान नहीं हैं? क्या आपके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं उठती? याहिया की पलकों में कंपन होने लगी। उसने खुद को समेट लिया, जैसे कोई समंदर किनारे से टकराकर पीछे हट रहा हो। वो बोली, अगर मैं आपके पास रहना चाहूं, आपकी मोहब्बत बनना चाहूं, तो क्या आप मुझे ठुकरा देंगे? मैंने अमीरों के महल देखे हैं, लेकिन आज आपके फक्र में रोशनी देखी है। मैं आपकी हो जाना चाहती हूं। याहिया की रूह चीख पड़ी, मगर जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकला। आखिरकार उसकी मां की आवाज याद आई, बेटा, सबसे बड़ा इम्तिहान नफ्स है, और नफ्स की सबसे बड़ी चाल हुस्न बनकर आती है। उसने आंखें बंद कर लीं और अल्लाह को पुकारा, या रब मुझे बचा ले, या पीर। उसने आंखें बंद कर लीं। वह औरत उसको चुने ही वाली थी। तभी अचानक जैसे कोई अंदर से बोला, नजर उठाओ और कह दो जो हका है। याहिया ने आंखें खोली, उसे धक्का दिया और धीमे मगर ठोस लहजे में बोला, तू खूबसूरत है, मगर मेरी रूह का सौदा नहीं हो सकता। मेरी मोहब्बत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह है, और उस रब से है जो देखता भी है, परखता भी है। मेरा दिल गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के लिए मचलता है। वही मेरा इश्क है। मेरा पीर ही मेरा सब कुछ है। अगर तू रास्ता भटक गई है तो दरगाह के बाहर एक नजीर बाबा मिलेंगे। उनसे पूछना, वो तुझे तेरा सही रास्ता दिखाएंगे। मगर मैं अब उस रास्ते का मुसाफिर हूं जहां हुस्न नहीं, सिर्फ रोशनी होती है। वो औरत कुछ पल याहिया को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, तू जीत गया। तू रब का वाकई सच्चा आशिक है। और जैसे वो आई थी वैसे ही चली गई, मगर जाते जाते उसकी आंखों में एक नई तड़प थी, एक नई तौबा।
जब वो चली गई, याहिया ने सजदे में सिर रखा और रो पड़ा। उस रोने में थकावट नहीं थी, वो जीत का सजदा था। उसी वक्त गौसाम का खादिम आया। हजरत ने बुलाया है। याहिया हाजिर हुआ, आंखें नम मगर चेहरा नूर से चमक रहा था। गौसाम ने मुस्कुराकर फरमाया, आज तुझे शैतान ने उसका सबसे खूबसूरत चेहरा दिखाया और तू बच निकला। अब तेरा नब्ज हार गया। अब तू वाकई मुरीद नहीं, रब का महबूब बन चुका है। उस रात का सुकून कुछ अजीब था, जैसे आसमान ने सांस लेना छोड़ दिया हो। दरगाह की फिजा में ना कोई हवा चल रही थी, ना कोई आवाज थी। सब कुछ ठहरा हुआ, चुप, जैसे वक्त रुक गया हो। याहिया वही फकीर जो कल तक अपनी मां के जनाजे के पीछे बिलखता आया था, आज दरगाह के उसी पुराने कोने में बैठा था जहां उसकी रूह ने सफर शुरू किया था। उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, मगर दिल की धड़कनें रब का नाम ले रही थी। अब ना नब्ज की कोई हलचल थी, ना शैतान की कोई फुसलाहट। उसका अंदर अब ऐसा पाक हो गया था जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सौदी खुशबू। चांदनी हल्की थी और याहिया की आंखें बंद। अचानक उसके अंदर जैसे कोई रोशनी उतर आई। ना बिजली कड़की, ना कोई शोर हुआ। बस दिल के अंदर एक हल्की सी दस्तक हुई, जैसे खुदा पूछ रहा हो, अब भी कुछ बाकी है तुझ में। ए याहिया के होंठ कांपे। उसने धीमे से जवाब दिया, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे मौला, बस तू ही तू है। उसी वक्त दरगाह के आंगन में एक रोशनी फैली। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बाहर तशरीफ लाए। चेहरे पर वही पुरस्कून नूर, मगर आज उनकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई बिछड़ने वाला हो। मगर खुशी में याहिया उठकर कर उनके सामने जा बैठा। बिना कुछ कहे बस नजरें झुकी रहीं। गौसे आजम ने मुस्कुराकर फरमाया, तेरा सफर मुकम्मल हो गया है याहिया, तू अब मुरीद नहीं, वो रूह बन गया है जो खुदा की महफिल में दाखिल होती है। फिर उन्होंने याहिया के सर पर हाथ रखा, और वो हाथ जैसे बर्फ नहीं, आग नहीं, बल्कि एक ऐसा नूर था जिसने याहिया की रूह को उड़ा लिया। ना किसी ने कोई चीख सुनी, ना कोई अलविदा हुआ। सुबह जब लोग दरगाह पहुंचे, याहिया वहां नहीं था। बस एक पुराना सा रुमाल रखा था और उस पर लिखा था, मैं मिट गया, अब मैं कहीं नहीं, सिर्फ उसी का हूं जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे चलाया, अब उसी ने मुझे बुला लिया। लोग हैरान थे, कुछ रोए, कुछ चुप हो गए। मगर उसी शाम एक अजनबी दरगाह की सीढ़ियों पर बैठा मिला। वही रंग उड़ चुका, कपड़ा वही, नंगे पैर वही, तस्बीह। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बस एक टूटे दिल वाला फकीर जब उसके पास आकर बैठा तो उसने सिर्फ इतना कहा, तू भी उसी का है, तू बस खुद से निकल, वो तुझे संभाल लेगा। और यूं खत्म हुई याहिया की दास्तान, जिसने नफ्स को कुचला, हुस्न को छोड़ा, झूठी मोहब्बतों से मुंह मोड़ा और आखिरकार अपने रब की रजा में फना हो गया। जो मिट गया वही समझा, और जो समझ गया वही रब का हो गया। तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है आज की रूहानी दास्तान एक मुरीद की जो खुद को मिटाकर अपने रब को पा गया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप यह कहानी कहां से देख रहे हो जरूर बताएं, खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी, क्योंकि अल्लाह वालों की बातें बांटने से ईमान रोशन होता है। फिर मिलेंगे एक नई सबक आमोज कहानी के साथ। खुदा हाफिज।